On 1st April 2020, VV Limited issued 1009% debenture of ₹100 each at a discount of 6%. ये जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं बेटा, वो डिस्काउंट पे हमने इशू किया कितने परसेंट के? रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%. हम इसे रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, वो भी कितना? 10% आफ्टर 3 years. तो अब इशू के टाइम पे सही मायने में एक तो बैंक से रिसीव वाली एंट्री होगी, एक डिबेंचर्स के ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री. मालूम है ना बेटा यहाँ तक? ये इशू की से रिलेटेड ये सारी बातें हो गई आपकी. आगे लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज करनी है आपने फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के इशू के लिए और डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के लिए भी. ये जो इंटरेस्ट है बेटा वो 31 मार्च 2021 में दिया जाएगा, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट पेबल 30 सितंबर एंड 31 मार्च. कह रहे ये जो ईयर एंड है 31 मार्च 2021 का, वहां तक का जो भी इंटरेस्ट बनता है उसकी एंट्री करनी है. और ये इंटरेस्ट कब कब पे करेंगे? सितंबर में और 31. तो साल में 2 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है बेटा. क्वेश्चन ने बोला कि आपको जर्नल एंट्री करनी है, बुक्स क्लोज कब हो रहा है? 31 में. तो आपसे ये है कि आप फॉर्मेट बना के आप इशू की एंट्री कर सकते हैं. बनाइए तो ज़रा. हाँ जी. तो इस क्वेश्चन में भी आप देखो तो बेटा ये 1 अप्रैल को हमने स्टार्ट किया, इशू हुआ है. उसके बाद 30 सितंबर को ड्यू करेंगे इंटरेस्ट को, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंटरेस्ट की ही पेमेंट होगी. फिर यहाँ पे भी हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, पे करेंगे और इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो इशू की जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो डिबेंचर्स की जब इशू की एंट्री होगी तो एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अब बच्चे यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उस पर ध्यान दीजिएगा. चलिए पहले मैं एंट्री कर लेता हूँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना परसेंट डिबेंचर है बेटा? 9% डिबेंचर अकाउंट. और हमने डिस्काउंट पे इशू किया था. बेटा इस क्वेश्चन में डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, रिडीम किस पे हो रहा है? तो आपको याद है अगर मर्ज करके लिखेंगे तो क्या लिखते थे? डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों मर्ज करेंगे तो क्या लिखाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. और क्रेडिट में लिखते हैं बेटा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट. चलिए जी वैल्यू की बात करते हैं. देखिए टोटल डिबेंचर्स जो थे वो 1000 थे, इधर देखना बेटा. और एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये की थी और उसमें 6% का डिस्काउंट था. तो 100 में अगर 6% का डिस्काउंट हो जाए तो वैल्यू कितनी बचेगी? बात समझ में आया ना? 100 का फेस वैल्यू, इसमें 6% डिस्काउंट के बाद 94. तो ये अब आते हैं दूसरे वैल्यू पे लिखने पे कि भाई इसका टोटल वैल्यू लिखा जाए तो कितना आएगा. यहां लिखेंगे आप 94,000. यहाँ की बात करें तो ये जो डिबेंचर है ये तो 1000 इंटू का 100 है बेटा. परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें. ये वैल्यू होगी जी आपकी 1,00,000. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चेक करके बताओ कितना परसेंट प्रीमियम था बेटा? क्वेश्चन ने बोला प्रीमियम 10% था. प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू का निकाला जाता है. फेस वैल्यू 100 है, उसका प्रीमियम 10% कितना होगा? 10 हो जाएगा. यही होगा ना? ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई सर? 10,000. अब जो नुकसान आ रहा है ये टोटल 1,10,000 की चीज़ है. 94 तो डिफरेंस कितना आया बेटा?
16,000 रुपये आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आ जाएगा। ये इशू की एंट्री है आपकी, जो आपने पहले सीख रखी है। एक बात बताओ, ये सारी एंट्रीज किस डेट पे हो रही है, ये तो बता दो। 1 अप्रैल 2020। अब मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्ट कब देंगे हम लोग? 30 सितंबर 2020 में देंगे भाई। आपको इंटरेस्ट की एंट्री पता है? आपको याद है ना इंटरेस्ट की एंट्री? बताओ पहले ड्यू की करेंगे या पे की? क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या डिबेंचर इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं आप। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। अब बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बताइए सर, इंटरेस्ट ध्यान से सुनना बेटा, इतनी सारी वैल्यू है, बैंक में आया ये था हमारे, ड्यू ये हुआ है, ये जो अमाउंट है ना डिबेंचर का जिस पे 9% लिखा हुआ बेटा, इसी पे हमें इंटरेस्ट देना है। अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं 1 लाख का 9% तो कितना आएगा? 9,000 आएगा। लेकिन क्या पूरे साल का इंटरेस्ट दे रहे थे हम लोग? हाफ ईयरली देंगे। तो 1 साल का 9,000 है, तो 6 महीने का कहाँ है यार? हाँ कितना आया? 12,000 आ रहा है ना। फिर 4,500 कितना आएगा? 4,500। बताइए निकाल के दिखाऊं क्या मैं आपको? एक लाख 9% इंटू का 6/12। आगे चलें सर। अब बताइए, एक बार इंटरेस्ट दिया, अब अगले 6 महीने बाद फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कौन सी डेट होगी? 31 यहाँ लिखेंगे बेटा 31 मार्च 2021। अच्छा जी, इंटरेस्ट देंगे तो सबसे पहले किस बात की एंट्री करेंगे? ड्यू की यही सेम एंट्री, पेमेंट की भी सेम एंट्री, अमाउंट भी सेम। बेटा 20 था ना, ये सेम एंट्री आपको कर देना है फटाफट, बस डेट ही अलग है इसमें। फटाफट नोट कर दीजिए इसको। बताइए बच्चे, कर लिया आपने? ये सेम एंट्री होगी ना। अब बताइए, साल का आखिर हो गया, इसके बाद किस चीज़ की एंट्री होगी? ट्रांसफ़र क्या करेंगे? इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ? इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड बेटा इधर ध्यान देना। अच्छा बताओ, पहली बार इंटरेस्ट आपने कितना पे किया था? दूसरी बार टोटल ये 9,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया ईयर के एंड तक जाते जाते। अच्छा, इंटरेस्ट ये डेबिट था या क्रेडिट था? डेबिट था। जब ट्रांसफर करेंगे तो आप इंटरेस्ट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो लिखिए जर्नल एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, और वैल्यू है बच्चे 9000।